मॉर्निंग। आज हम देखेंगे प्रतिस्थापन प्रभाव। इससे पहले हमने देखा था आय प्रभाव और कीमत प्रभाव। तटस्थता वक्र की सहायता से प्रतिस्थापन प्रभाव को भी स्पष्ट किया जा सकता है। फर्स्ट तो अब प्रतिस्थापन का मतलब यह होता है कि प्रतिस्थापन गुड्स की अगर हम बात करें तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लें चाय व कॉफ़ी, अर्थात ऐसी दो वस्तुएं जिनका मतलब एक के स्थान पर दूसरे का प्रयोग किया जा सकता है। फुल मतलब पूर्णतः प्रतिस्थापन वस्तुएं नहीं पाई जाती, बट काफ़ी हद तक इसका प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जा सकता है। भाई चाय की जगह आप कॉफ़ी का यूज कर सकते हैं और कॉफ़ी की जगह चाय का यूज कर सकते हैं। 100% नहीं किया जा सकता, बट फिर भी कुछ हद तक किया जा सकता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन है प्रतिस्थापन प्रभाव। जैसे आय प्रभाव में तो आपने क्या देखा था कि कीमत स्थिर थी और इनकम में के चेंज से वस्तुओं की डिमांड पर क्या प्रभाव पड़ रहा था, जो कि कीमत प्रभाव बताता है कि इनकम अपरिवर्तित रहने पर कीमतों में वृद्धि होने पर वस्तु की डिमांड पर क्या प्रभाव पड़ता है। उसी प्रकार प्रतिस्थापन प्रभाव बताता है जब कीमतें भी स्थिर हो वस्तुओं की, है ना, और आय भी स्थिर हो और एक वस्तु की कीमत में मतलब जो दो प्रतिस्थापन वस्तुएं यहाँ मतलब दो वस्तुओं की हम बात करें तो एक की कीमत में परिवर्तन से दूसरे की कीमत पर क्या मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब मान लो कि चाय की कीमत में वृद्धि होने से कॉफी की डिमांड पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो प्रतिस्थापन प्रभाव वस्तुओं के केवल सापेक्ष कीमतों में परिवर्तन के फलस्वरूप, सापेक्ष कीमतों का मतलब ये होता है कि चाय की कीमत में वृद्धि होने से कॉफी की डिमांड पर क्या प्रभाव पड़ता है। केवल सापेक्ष कीमतों में परिवर्तन के फलस्वरूप वस्तु की मांग और उसकी उपभोग मात्रा पर प्रभाव को प्रकट करता है, जबकि उपभोक्ता की वास्तविक आय स्थिर रहे, अर्थात उपभोक्ता की रियल इनकम स्थिर है। केवल उनकी सापेक्ष कीमतों में वृद्धि होने से ही वस्तु की डिमांड पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो उपभोक्ता की वास्तविक आय अथवा क्रय शक्ति बदल जाती है, अर्थात कि उसके क्रय शक्ति का लेवल बदल जाता है और उपभोक्ता की वास्तविक आय को स्थिर रखने के लिए ताकि केवल सापेक्ष मूल्य में परिवर्तन का प्रभाव ज्ञात हो सके, हम कीमत में परिवर्तन के साथ आय में परिवर्तन करते हैं, जिससे उपभोक्ता की वास्तविक आय समान ही रहे। जैसे जब वस्तु X की कीमत घटती है ना, तो उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ जाती है। प्रतिस्थापन प्रभाव को ज्ञात करने के लिए वस्तुओं की सापेक्ष कीमतों में परिवर्तन के फलस्वरूप वस्तु X की मांग मात्रा में परिवर्तन को ज्ञात करने के लिए हम उपभोक्ता से इतनी मुद्रा आय ले लेते हैं जिससे कि कीमत के घटने के कारण उसकी वास्तविक आय में वृद्धि होती है। मान लो कि अगर X वस्तु की कीमत में कमी हुई तो क्या हुआ कि उसके पास जो उपभोक्ता है उसके पास वास्तविक क्रय शक्ति में वृद्धि हो गई। यदि हमें प्रतिस्थापन प्रभाव देखना है तो उससे उतनी इनकम वापस से ले ली जाती है ताकि कीमत के घटने पर वास्तविक आय में परिवर्तन होता है। प्रतिस्थापन का प्रभाव के विषय में दो प्रकार की अवधारणाएं दी जाती है। फर्स्ट J.R. हिक्स के द्वारा और सेकंड है स्लेटस्की के द्वारा। मतलब दो प्रकार के प्रतिस्थापन प्रभाव की अवधारणा दी गई स्लेटस्की और हिक्स के द्वारा। इन दोनों में मुख्य रूप से अंतर यह है कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन से उत्पन्न उपभोक्ता की वास्तविक आय में परिवर्तन को उसकी मौद्रिक आय में कमी या वृद्धि करके नष्ट कर दिया जाए। मतलब अगर उसकी कीमत में चेंजेज हो रहे हैं वस्तु के में, तो उपभोक्ता की जो वास्तविक आय होती है उसमें परिवर्तन करके
मौद्रिक आय में कमी या वृद्धि को नष्ट कर दिया जाए, जिससे उपभोक्ता की वास्तविक आय पूर्ववत बनी रहे और इस प्रकार हम वस्तु की केवल सापेक्ष कीमत में परिवर्तन का वस्तु की मांग पर प्रभाव जान सकें। इसके साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि हिक्स की जो धारणा है उसमें वास्तविक आय से अभिप्राय क्या लिया गया है, लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन अर्थात संतुष्टि स्तर, जबकि जो स्लेटस्की की धारणा है उसमें वास्तविक आय का अर्थ उपभोक्ता की क्रय शक्ति अर्थात परचेजिंग पावर से लिया गया है। ठीक है, तो इन दोनों में ये डिफरेंस था। कल हम देखेंगे हिक्स का प्रतिस्थापन प्रभाव।